केबल रूल्स 2021 में संशोधन और डिजिटल मीडिया आईटी रूल्स 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, ऐसा लगता है कि वेब पोर्टल पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, वो जो चाहे चलाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है, वे हमें कभी जवाब नहीं देते, वो संस्थाओं के खिलाफ बहुत बुरा लिखते हैं, लोगों के लिए तो भूल जाओ, संस्थान और जजों के लिए भी कुछ भी मनमाना लिखते कहते हैं। हमारा अनुभव ये रहा है कि वे केवल वीआईपी की आवाज सुनते हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई भी अपना टीवी चला सकता है, यूट्यूब पर देखा जाए तो 1 मिनट में कितना कुछ दिखा दिया जाता है। सीजेआई ने कहा, मैंने कभी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब द्वारा कार्रवाई होते नहीं देखी, वो जवाबदेह नहीं है, वो कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग की दिखाई खबरों को सांप्रदायिक रंग दिया गया था, इससे देश की छवि खराब हो सकती है। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इससे निपटने के लिए कोई तंत्र है? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों के लिए तो व्यवस्था है, लेकिन वेब पोर्टल के लिए कुछ करना होगा। कई हाई कोर्ट्स में इन दिनों कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं लंबित हैं। बेंच ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हर चीज और हर विषय को सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया जाता है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर सोशल और डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए आयोग बनाने के वायदे का क्या हुआ, इस पर कितना काम आगे बढ़ा। एनबीए ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इन नियमों को चुनौती दी है क्योंकि ये नियम मीडिया को स्वायत्तता और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन नहीं करते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे विशेषज्ञों ने इसी संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए हर दृष्टिकोण से ये नियम मीडिया और नागरिकों को 3 स्तरीय सुविधा देते हैं। सीजेआई ने पूछा कि हम ये स्पष्टीकरण चाहते हैं कि प्रिंट प्रेस मीडिया के लिए नियम और आयोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वनियम करते हैं, लेकिन बाकी के लिए क्या इंतजाम है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि टीवी चैनल्स के 2 संगठन हैं, लेकिन ये आईटी नियम सभी पर एक साथ लागू है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं पर 6 हफ्ते बाद एक साथ सुनवाई होगी। सीजेआई एनवी रमन्ना के बेंच निजामुद्दीन मरकज की तबलीगी जमात वाली घटना के दौरान फर्जी और प्रेरित खबरों के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद और पीस पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई कि जिनके असर भड़काने वाले होते हैं। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार जरूरी है जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के दौरान एहतियाती कदम के तौर पर इंटरनेट बंद करने के फैसले का भी हवाला दिया था। बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद, पीस पार्टी, डीजे हली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस वक्फ इंस्टीट्यूट की ओर से दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मीडिया की रिपोर्टिंग एक तरफा थी और मुस्लिम समुदाय का गलत चित्रण किया गया।